नमस्कार दोस्तों। इस 45 देवताओं की सीरीज में अभी हम बात करेंगे हमारे सुग्रीव के पद की। राइट। सुग्रीव के पद को हंस, सहायक, नायक, मनु, विद्वान ऐसे अन्यों नामों से इसको डिकोड किया गया है, इसको डिनोट किया गया है। राइट। जब ये मनु के नाम को हम देखते हैं या फिर हंस के नाम को हम देखते हैं या फिर विद्या, इससे भी इसको सुग्रीव के पद को जोड़ा गया है। मनु यानी कि मन की शक्ति, मानसिक शक्ति, विचार, मन की ताकत, ज्योतिष्य, ज्ञान, इन सभी के ये निघंटु हमको देखने को मिलते हैं। वैसे ही जब हम हंस को देखते हैं, हंस को क्या बोला गया है? नीरक्षीर विवेकी, यानी कि ज्ञान को ले लेना, बाकी की सारी चीजों को छोड़ देना। यानी फिर अच्छा और बुरा जहां कहीं पर भी मिला हुआ है उसमें से सिर्फ अच्छे अच्छे को ग्रहण करें, बुरे बुरे को छोड़ दें। ये हंस की अद्भुत शैली, अद्भुत चाल, अद्भुत कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखने को मिलती है। जैसे कि वो दूध में से पानी को छोड़ देता है और दूध को ग्रहण कर लेता है, ऐसा यहाँ पर इनको बोला गया है। यहाँ पर नायक भी बोला गया है इस पद को, यानी कि सुग्रीव हेड। सहायक भी बोला गया है, यानी कि हेल्पर। अगर हम आगे और भी इसके डेप्थ में जाते हैं, मनु के अर्थ को हम समझने की अगर कोशिश करें तो ये क्या बोला गया है? मन और बुद्धि का कारक माना गया है, मन की शक्ति का ये प्रतीक भी माना गया है। और अगर कोई भी प्लानिंग को एग्जीक्यूशन में लाना है तो यह पद हमारा शुभ होना बहुत ही आवश्यक बोला गया है, क्योंकि सृजन या फिर आप समझ लो किसी भी विचार को क्रियान्वित करना होता है तो यह पद बहुत सकारात्मक हमारा होना आवश्यक माना गया है। तो जब व्यक्ति एकाग्रचित होकर किसी कार्य को करने में कहीं ना कहीं सक्षम नहीं है तो 100% सुग्रीव का पद उनका खराब होता है। या फिर व्यक्ति कोई प्लानिंग कर लेता है मगर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाता तो 100% उसका सुग्रीव का पद खराब होता है। या फिर कहीं व्यक्ति कोई विद्या को, कोई स्टडीज को, कोई पढ़ाई को करने में सक्षम नहीं होता है तो उनके घर में भी सुग्रीव का पद हमेशा के लिए खराब होता है। तो जब व्यक्ति इन सभी विचारों से ग्रस्त है, जो सिम्टम्स मैंने आपको बतलाए हैं, अगर उन सिम्टम्स उस व्यक्ति के साथ मैच होते हैं तो 100% उस व्यक्ति का सुग्रीव का पद खराब है। तो उस खराब पद को दोष से दूर करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा? वहां पर टूटा फूटा गला, अलाइंड अगर एरिया है तो उसको पहले हम लोग सुधार करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे? इस पद को किस कार्य के लिए इस्तेमाल करेंगे, इसको किस उपयोग में हम लोग लेकर आएंगे, उसको हम सबसे पहले विद्या के अर्जन के लिए, यानी कि स्टडी रूम आप बच्चों का यहाँ पर बना सकते हैं। या फिर अगर आप हायर एजुकेशन करते हैं, करती हैं, तो इस पद के रूम को आप विद्या या फिर स्टडी रूम के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर इसको है ना चिंतन मनन, यानी कि इंट्रोस्पेक्शन या फिर प्लानिंग का रूम भी आप यहाँ पर इसको बना सकते हैं। अब रही बात हम इसके दोष को दूर कैसे करें, पहले तो हमको हवन के रूप में, भोजन के रूप में हमको यहाँ पर क्या बतलाया गया है? हवन के रूप में और भोजन के रूप में, दोनों ही रूप में आप यहाँ पर मोदक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप गजानन और कार्तिकेय की फोटोग्राफ या फिर उनकी मूर्ति लगाकर उसका इस पद से दोष का दूर निवारण कर सकते हैं। और भूमि के अंदर लाजाव्रत करके एक जड़ आती है, उसको आप लगाकर सुग्रीव के पद को सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित कर सकते हैं। और यहाँ पर एक वंडरफुल अरोमा भी लगाकर, सुगंध यहाँ पर लगाकर लैवेंडर की, इस जगह को प्योरीफाई कर सकते हैं, इस जगह को अच्छे तरीके से पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं आगे की वीडियो के अंदर। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।